ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 10-10-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 11/8/88। आज रविवार। प्यारे बाबा हमें अनेक प्रकार के स्नेह के सूत्रों में बांधते हैं। बाबा कहते जो स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हैं, बाप से प्यार में बंधे हुए हैं, वह दूसरों को भी आप समान स्नेह के सूत्र में बनाने का अनुभव सुनाते हैं, अनुभव कराते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप दादा सदा उड़ने वालों की उड़ती कला का वरदान देते हैं कि सदा उड़ते रहो, उमंग उत्साह में रहो, औरों को भी उमंग उत्साह में लाओ। संकल्प समान मिलन, आगे संस्कार बाप समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। बाबा कहते सेवा की सफलता की निशानी है सदा हर्षित रहना। जो खुश रहते हैं इसका मतलब उन्हें सेवा में सफलता हो रही है, खुशी होती है। तो फिर बाबा कहते बच्चे पहले घर से सेवा शुरू करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। क्योंकि सबसे पहले स्वयं की सेवा, फिर प्यारा घर, सीट होम की सेवा। तो पहले स्वयं से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर कदम में संस्कार मिलन करके चलना है। सर्व के सहयोग से कार्य में पहले सेवा, सर्व ब्राह्मण आत्मा का सहयोग चाहिए। विश्व के सहयोगी सहज और स्वतः बना लेते हैं, इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना अर्थात मोड़ना, अर्थात मोड़ होना, आपस में मिलना, एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देना, अपने आप को मोल्ड करना। जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड बनता है। फिर बाबा ने कहा सफलता एक चुंबक है, इस चुंबक के आगे सर्व आत्मा आकर्षित हो जाती है। फिर बाबा ने फिर कहा कि प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन जैसे ये कार्य आरंभ होता है तो बाप दादा विशेष इस बार इशारा दे रहे कि वर्गीकरण की सेवा हो। वर्गीकरण अर्थात हर विंग की सेवा हो। अभी शुरुआत करें सेवा का, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे, ताकि कोई आत्मा वंचित ना रहे, कोई ये ना कि हमें मालूम नहीं पड़ा। तो हर आत्मा अपने अपने विंग की सेवा करेगी तो इससे अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। फिर बाबा ने कहा कि पहले अपनी सेवा का अर्थात विंग की सेवा का बीज डालो, फिर जैसा समय मिले वैसा करते जाओ। इसमें भारी भी नहीं होना, कैसे करें कितना करें नहीं, जितना हो जाएगा उतना करो, फिर धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। अभी तो सैंपल बन तैयार करो। सुनते आज के मधुरमा वाक्य। सफलता का चुंबक मिलना और मोड़ होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। जो खुद स्नेह में समाया होता, बाबा कहते दूसरों को भी अनुभव कराते चलो। बाप दादा सब बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख बहुत हर्षित हो रहे हैं कि आपस में विचार मिलाकर चलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः ही प्राप्त होते। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। जो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की राय को सम्मान देते हैं, उसमें निर्माणता चाहिए। समीप आ रहे हैं, आ जाएंगे। सेवा की प्रत्यक्षता की निशानी देख बाप दादा हर्षित होते हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन
स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए आए हो, लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर से सेवा, पहले स्वयं है, फिर अपना सबसे प्यारा होम माना शांति धाम या मधुवन। पहले स्वयं से, फिर अपना प्यारा मधुवन, तो सो से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में अनुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य से पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व की आत्माओं को सहज और स्वतः बना लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोड़ होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्वात्मा आकर्षित होकर आई के आई। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्वात्मा आकर्षित हो आई के आई। इतना स्नेह हो, इतना हम निमित्त बन के सेवा करें प्यार से, तो आत्माएं खिंची खिंची आ जाएंगी। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। ना सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विजय बाप दादा को दिखाया। आपस में भी समीपता का विजन दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व का विजन दिखाने से पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन कर्म को देख क्या एक्शन करना है कि होना है, ये सहज ही समझ जाएंगे। सफलता तो है ही है, ये सहज समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते प्लान सब अच्छे बनाए और भी ऐसे ये कार्य आरंभ होते। बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह न जाए, बाबा के संदेश के बिना रह न जाए। चाहे समय प्रमाण ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो हर विंग की सेवा करने का। आज तो 21 वर्ग बन चुके हैं। सैंपल ज़रूर तैयार हों, आगे इस कार्य को बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए ना। सर्व का सहयोग लाने के लिए वर्गीकरण की सेवा, लेकिन इतनी सारी दुनियाओं की आत्माओं की तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्वात्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। ये लक्ष्य सर्व के कार्य को पूरा कर देगा। कोई भी वर्ग का लेना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं। बीज डालो, बाकी बुद्धि जैसा समय मिले, वृद्धि जैसा समय मिले वैसा कर सको और करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, जितना करें, जितना होना उतना हो जाएगा। बाबा का कार्य हो जाएगा। जितना किया उतना सफलता के समीप आए हैं। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। फिर बाबा ने कहा कि बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प आया है, वह समीप सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प की सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय की निश्चय दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। कि विजय की निश्चय की दृढ़ता लिए आगे बढ़ते चलो। जब निश्चय होगा, दृढ़ता होगी, तो सफलता ज़रूर है।
लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा, कोई भी बोझ उठाएंगे क्या करते, सभी मिलकर उंगली देते हैं ना, और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। ऐसे निमित्त कोई भी बनता है, सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह और सहयोग, सर्व की शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। ये अटेंशन ज़रूरी है। इस विशेष कार्य के ऊपर विशेष सोच सर्व ब्राह्मण और विश्व के आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। जब सबका सहयोग लेंगे तो सफलता है ही है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में विशेष निमित्त बन जाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज़ सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे। खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बाप दादा भी समाचार सुन हर्षित हो रहे हैं और स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए। बहुत अच्छे हो, अच्छे से अच्छे अनेक बार बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने की हिम्मत बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय के हार समान बनाया, हृदय का हार बनाए समाते हैं। कितना प्यारा बाबा का शब्द है। विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं, गले में समाते हैं। अच्छा, कुमारियाँ तो है ही कन्याएं की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को बाप दादा दिल से मुबारक देते हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसा लक्ष्य प्रैक्टिकल में लाया। किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं दादी को जो निमित्त बनते हैं। उनको ख्याल तो रहता है ना, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई। बाप दादा हर एक बच्चे की सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना है। बाकी सेवा की लगन अच्छी है। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले। विशेष कार्य है और विशाल दिल है। इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही है। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। वाह बच्चे वाह, आने में कितने राज थे। राजों के समझने वाले हो ना, राज जाने बाप जाने। फिर दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा तो बाबा ने कहा दृष्टि से ही भोग स्वीकार करते हैं। सबकी वृद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हैं ना, इसलिए सफलता और समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी अच्छी है। समीपता कितनी समीप है। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला का हार डाल देगी। समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसा अनुभव होता है ना। अच्छा, सब अच्छे थे अच्छे हैं। अब दादियों के प्रति उच्चारे व्यक्त माँ वाक्य। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि आगे बढ़ने की। इस विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इस विधि से सब फॉलो करें तो फरिश्ता बन जाएंगे। बाप दादा
छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है, गले की माला तैयार करने में सब लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए, ज़्यादा सेवा में चले जाते हो, अपने ऊपर अटेंशन कहीं कहीं कम हो जाता है। विस्तार में सार, कभी मर्ज हो जाता, कभी मर्ज रूप में रहता। आप लोग भी कहते हो ना कि अभी ये होना है। कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वो हो रहा है। पहले दीपकों की माला यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का मंगूस आगे बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी में यज्ञ का किला है, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार के अंदर हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इनका आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वह तो रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसलिए वह किले की दीवार मजबूत है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है। जैसे ये पहला पूर दिखाई देता दादियों वाला, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा स्वतः पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में भी जयमाला की नूंद है, तो ज़रूर एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तब माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बन सकती। दाना मिले, समीप आते जाएंगे तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अब आज का वरदान। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्वसमर्पण ट्रस्टी भाव। विकारों के अंश के वंश को भी समाप्त करने वाले, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्वसमर्पण व ट्रस्टी भाव, जो आई वेले के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर लेते, माया किसी न किसी रीते से पकड़ लेती है। पुरानी रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर को कम नहीं। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेह से होगी। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। कितनी ऊंची शिक्षाएं देकर हमें संगठन में पिरोया, किले को मजबूत किया, दादियों का संगठन देख सबको जगाया, कैसे ऐसे सहयोगी बने, वर्गीकरण की सेवा हो। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।